हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी, लिबनिज़ थ्योरम, जिसका प्रयोग हम प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस अगर दिया गया है उसका nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने में करेंगे। तो उसी थ्योरम को यहाँ पे एक दूसरी फॉर्म में लिखा गया है। तो दूसरी फॉर्म क्या है कि अगर मैं दो फंक्शन लूँ u और v, जिनका प्रोडक्ट लिख दिया है बाई के बराबर। अब इसका अगर nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना हो, मतलब क्या हुआ कि डी टू पावर n बाई बराबर क्या निकालना है, डी टू पावर n u v। तो इसका फार्मूला एक और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है वो ये लिखा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा और क्या देख लेते हैं कि डी टू पावर n y को हम कैसे और लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाई एन बराबर डी टू पावर n u v। तो लास्ट लेक्चर में जो फार्मूला देखा था लिबनिज़ थ्योरम का, वो डी टू पावर एन यू वी के बराबर देखा था। अब यहाँ पे हम फार्मूला ये वाई एन, मतलब क्या हुआ कि जो डेरिवेटिव टर्म होंगे उसमें वेरिएबल के सफिक्स में यहाँ पे, मतलब उसके नीचे यहाँ पे हम एन वन इस तरह से टू थ्री वो लगाएंगे। तो जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा कि जो फंक्शन लिखा है, जैसे बाई है इसमें n लिखा है, तो इसका मतलब है कि बाई का हम n बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर मैं कहीं u2 लिख दूं, इसका मतलब होगा कि u जो फंक्शन है इसका दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब डी टू यू। इसी तरह से अगर मैं v3 लिख दूं तो इसका मतलब होगा कि इस b फंक्शन का तीन बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, डी टू पावर थ्री v। और इस d का मतलब क्या होता था कि अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लूँ तो d का मतलब है dy अपॉन डी एक्स। और इस d का अगर मैं टोटल लिखूँ तो इसमें अगर y मल्टीप्लाई करूँ तो dy बराबर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। तो ये नोटेशन यहाँ पे यूज होंगे। तो इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, नोटेशन कुछ इस तरह से ले लेंगे। अब yn का मतलब क्या हो गया कि इस बाई का nth टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब जो वहाँ पे फार्मूला लिखा था तो उसी को यहाँ पे बस चेंज कर दिया है। जैसे इस u सफिक्स में n लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा डी टू पावर n u। तो वहाँ पे इस तरह से हमने लिखा था, यहाँ पे ये सफिक्स में n कर दिया, इंटू बी प्लस एन सी वन आएगा। और u की पावर जो है यहाँ पे n थी, इस तरह से कम होती चली जाएगी, एक कम कर देंगे तो u n माइनस वन। अब हम इसमें कम करेंगे सफिक्स वाले नंबर में n माइनस वन। अब b की यहाँ पे नंबर बढ़ाते जाएंगे, b1 कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, b1 का एक बार डिफरेंशिएशन हो गया और u1 का n माइनस वन बार डिफरेंशिएशन हो गया। फर्स्ट टर्म में क्या था, u का n बार डिफरेंशिएशन था और b का कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। इसी तरह से हम यहाँ पे थर्ड टर्म में देखें nc2, यहाँ पे हम जो c2 है ये नंबर बढ़ाते चले जाएंगे और u का डिफरेंशिएशन कम करते चले जाएंगे, b का बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला बहुत आसान है याद करना। जब rth डिफरेंशिएशन लिखेंगे ncr, अब u में हम r कम कर देंगे तो u n माइनस आर और b में r टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे। इस तरह से लास्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा u इंटू वी एन। तो u का एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं और b का n टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो हमने शुरुआत से कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले डिस्कस किए थे, तो उनको एक बार और देख लेते हैं वो सारे फार्मूले क्या होंगे, क्योंकि उन्हीं का हम यूज करेंगे जब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ पे फंक्शन लिखा है ना, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो u और b ये स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे। जैसे हमने ए टू पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन किया था, जैसे ई टू पावर ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, और इस तरह से जो भी फार्मूले थे तो उनको एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यही हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल रिजल्ट्स हैं, ये हमें याद होने चाहिए, तब हम लिबनिज़ थ्योरम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको एक बार देख लेना। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं लिबनिज़ थ्योरम पे बेस्ड। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस टोटल फंक्शन का हमें nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है। nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो हमारे पास फंक्शन, दो फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट है। तो जब भी हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाए फंक्शंस का तो हम क्या करेंगे, उसमें लिबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना। वहाँ पे लिबनिज़ थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिबनिज़ थ्योरम कैसे अप्लाई होगी।
अब लीबनिज़ थ्योरम हमारे पास क्या स्टेटमेंट है लीबनिज़ थ्योरम का, अगर कोई दो फंक्शन u और v प्रोडक्ट में है तो उनका फार्मूला क्या होता है, डी टू पावर एन यू इंटू बी प्लस एन सी वन डी टू पावर एन माइनस वन यू इंटू डी वी प्लस एन सी टू डी टू पावर एन माइनस टू यू इंटू डी स्क्वायर बी प्लस इस तरह से लास्ट वाला अगर टर्म लिखें तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास u और डी टू पावर एन बी। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, इसी को यूज करेंगे। अब देखो हमें u और b किसको सिलेक्ट करना है, मेन चीज़ तो हमारे पास यहाँ पे u और v सिलेक्ट करने की है। अब इस टोटल फार्मूले में देखो u का डिफरेंशिएशन तो n से शुरू हो रहा है और b हमारे पास ऐसे ही लिखा जा रहा है, ठीक है। b का एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं था, यहाँ पे एक बार हुआ, यहाँ पे दो बार हुआ, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो हम v हमेशा उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कुछ टर्म के बाद वैनिश हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे v x टू पावर 3 को लेता हूँ तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार dv तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, जब एक बार और करेंगे d2b तो क्या आएगा 6x आ जाएगा, फिर एक बार और करेंगे d टू पावर 3b तो ये मिलेगा हमें 6, जब हम फोर्थ टाइम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन b का तो ये मिलेगा हमें 0। तो v हम उसको लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कुछ टर्म के बाद ख़त्म हो जाए, तो उसको हम v लेंगे और बाकी बचे हुए टर्म को u लेंगे, u बराबर e टू पावर 4x। तो यही हम चीज़ें यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो जब हम d टू पावर 4 करेंगे तो वो हमारे पास टर्म क्या होगा 0। तो हम इस टोटल फार्मूले में कहाँ तक सिर्फ लिखेंगे d टू पावर 4b तक लिखेंगे। तो अगर इस फंक्शन के लिए हम देखें जो हमारे पास फंक्शन लिया गया है x टू पावर 3 e टू पावर 4x, तो इसके लिए अगर फार्मूला लिखना चाहें लिबनिज़ फार्मूला इस टोटल के लिए तो क्या होगा, d टू पावर हम यहाँ पे n लेते हैं u इंटू वी बराबर डी टू पावर एन यू इंटू वी प्लस एन सी वन डी टू पावर एन माइनस वन यू डी वी प्लस एन सी टू डी टू पावर एन माइनस टू डी स्क्वायर वी प्लस एन सी थ्री डी टू पावर एन माइनस थ्री यू इंटू डी टू पावर 3v। अब जब हम फोर्थ लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो फोर्थ तक लिखेंगे नहीं बस, तो हम टोटल इतना निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि डी टू पावर 3 तक ही हमारे पास वैल्यू है, 4 वाली 0 है, तो आगे 4 का टर्म आएगा तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, u की जगह e टू पावर 4x पुट कर दो, डी टू पावर n e टू पावर 4x इंटू, और v हमारे पास क्या है, ये तो x टू पावर 3 है, प्लस nc1 अब d टू पावर n माइनस वन, डी टू पावर n माइनस वन यू की जगह e टू पावर 4x इंटू, अब dv ये वैल्यू क्या है हमारे पास, वो 3x स्क्वायर, इसको पुट कर दो 3x स्क्वायर प्लस nc2 डी टू पावर n, यहाँ पे u रहेगा डी टू पावर n माइनस टू, यू का मतलब e टू पावर 4x, और डी स्क्वायर वी का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वी का मतलब 6x हो गया, ये 6x हो गया, प्लस एन सी थ्री डी टू पावर n माइनस थ्री और u e टू पावर 4x, और डी थ्री वी का मतलब है ये टोटल, तो ये हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी टू पावर 4 डी टू पावर n रहेगा यहाँ पे 4 नहीं, अब e टू पावर 4x का nth डिफरेंशिएशन लिखना है हमें। तो e टू पावर कोई भी अगर फंक्शन हमारे पास लिखा है e टू पावर ax का, उसका फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे पीछे से e टू पावर ax का फार्मूला हमारे पास लिखा है, ये फार्मूला है, तो इसको यूज करेंगे हम। डी टू पावर n e टू पावर ax अगर है तो जो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई है इसकी पावर जितना डेरिवेटिव किया जा रहा है उतनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे nth टाइम तो 4 टू पावर n e टू पावर 4x
इंटू एक्स टू पावर 3। अब NC1, अब यहां पे देखो इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे NC1 को। NCR हमारे पास होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो जब भी हम इस तरह के नोटेशन आएंगे तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक क्या होगी वो मैं बताता हूँ। NC3 है तो ऊपर यहाँ पे n लिखा है, नीचे 3 लिखा है। नीचे 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ऊपर जो भी टर्म लिखा है n, इसको हम n माइनस वन, n माइनस टू यहाँ तक लिखेंगे। ऊपर 3 टर्म लिख लेंगे इससे घटते हुए, तो n, n माइनस वन, n माइनस टू। और यहाँ पे जो लिखा है इसको कम करते हुए लिख लेंगे। ठीक है, क्या करना है, ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे n लिखा है तो n, n माइनस वन, n माइनस टू कर लेंगे। नीचे जो नंबर लिखा है 3, तो 3, 2, 1, तो नीचे वाला नंबर हमें बताएगा कि ऊपर हम कितने टर्म प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो ये डायरेक्ट हम इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन करने का है, उसको हम लिखेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू हम इसी फार्मूले से लिखेंगे। NC1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, नीचे 1 है तो ऊपर हम एक बार इसको लिखेंगे। अब d टू पावर n माइनस वन ई टू पावर 4। अब e टू पावर 4 का n माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 टू पावर n माइनस वन ई टू पावर 4x इंटू 3x स्क्वायर। अब NC2 का मतलब क्या हुआ, n माइनस वन अपॉन 2 इंटू 1। अब d टू पावर n माइनस टू ई टू पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 टू पावर n माइनस टू ई टू पावर 4x इंटू 6x। अब NC3 का मतलब n माइनस वन, n माइनस टू अपॉन 3, 2, 1 इंटू ई टू पावर, अब देखो यहाँ पे ई टू पावर 4x का कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, n माइनस थ्री टाइम्स। तो हम इसको क्या करेंगे कि 4 टू पावर n माइनस थ्री और ई टू पावर 4x इंटू 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो सभी टर्म से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ई टू पावर 4x यहाँ भी है, ई टू पावर 4x यहाँ भी है, ई टू पावर 4x यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ई टू पावर 4x कॉमन हो गया, एक तो चीज़ हमने ई टू पावर 4x कॉमन कर ली। और क्या कॉमन हो रहा है, 4 टू पावर n कॉमन हो रहा है। देखो यहाँ भी 4 टू पावर n है, यहाँ भी 4 टू पावर n है, यहाँ भी 4 टू पावर n है, इधर भी 4 टू पावर n है। तो 4 टू पावर n कॉमन कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x टू पावर 3 प्लस। अब इस वाले टर्म को देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तो कॉमन हो गया, और ई टू पावर 4 टू पावर n माइनस वन यहाँ पे लिखा है, तो 4 टू पावर n कॉमन हो गया, तो 4 की पावर माइनस वन बचेगी एक। और 4 की पावर माइनस वन का मतलब क्या होगा, जैसे 4 टू पावर माइनस वन लिखा है तो इसका मतलब 1/4। यहाँ पे अगर पावर निगेटिव में है तो वो टर्म हमारे पास किस तरह हो जाएगा, 1 जो भी पावर लिखी होगी। जैसे अभी नेक्स्ट टर्म में आएगा 4 टू पावर माइनस टू, तो वो हो जाएगा 1/4 स्क्वायर। तो ये लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचा, n बचा और 3x स्क्वायर और क्या बचा 1/4। इस वाले टर्म में देखो, इस वाले टर्म में हमारे पास ये तो कॉमन हो गया, ई टू पावर 4x और 4 टू पावर n, क्या मिला n माइनस वन अपॉन, यहाँ पे 4 टू पावर माइनस टू बचेगा तो 1/4 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर, और क्या मिला, ये 6 और मिलेगा तो 6x। ठीक है, अब इसी तरह से लास्ट वाले टर्म में देखो, यहाँ से ये 6 है और अपॉन में 6 है, इसको कैंसिल कर देंगे तो लास्ट वाला टर्म मिलेगा n माइनस वन, n माइनस टू अपॉन में, अब 4 टू पावर n कॉमन हो गया, 4 टू पावर माइनस थ्री है, तो ये अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 4 टू पावर 3 और सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। तो ये हमारे पास nth डिफरेंशिएशन इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है। इसमें हमने क्या किया, v किसको लेना है, जिसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए। यहाँ पे d टू पावर u v लिखेंगे तो v हम किसको लेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे x का खत्म हो रहा था तो इसको मैंने v लिया। तो ये यहाँ पे बस सिलेक्शन करने में हम अगर सावधानी बरतेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको तुम करना।
ठीक है, सभी में हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे हम इसको भी ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे। अब इसमें हम x को भी ले लेंगे, इस टोटल का फार्मूला हमें पता है। इसमें हम इसको भी ले लेंगे, इस टोटल का फार्मूला पता है। इसको भी ले लेंगे, इसका फार्मूला हमने देखा था। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इस तरह से ये है, तो इसमें हम किसी एक को v एज यू ले सकते हैं। ठीक है, किसी एक को भी, तो क्योंकि दोनों के हमें फार्मूला पता है, तो इसमें थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको ट्राई करना तुम। अब इसी तरह से यहाँ भी है e टू पावर x log x, तो इसमें भी हम किसी एक को u और v लेंगे, क्योंकि nth टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो वो डिफरेंशिएशन हमारा ये कभी वैनिश नहीं होगा, इनका डिफरेंशिएशन। तो हम इसको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि ये डिफरेंशिएशन हमारे पास थोड़ा सिंपल हो जाए। अब यहाँ पे इसको हम v ले लेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ भी ये क्वेश्चन है और इसको हम v ले लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।